जब दुश्मन ज्यादा बोलने लगे तो जवाब शब्दों से नहीं ताकत से दिया जाता है, और ठीक ऐसा ही जवाब भारतीय नौसेना ने दे दिया है। भारतीय नौसेना ने जिस धुरंधर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वह सिर्फ एक टेक्निकल टेस्ट नहीं था, यह एक साफ साफ स्ट्रेटेजिक मैसेज था। मैसेज किसके लिए? पहला बांग्लादेश, दूसरा और असली टारगेट पाकिस्तान। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जिस तरह की एंटी इंडिया बयानबाजी हो रही है, कोई भारत पर हमले की बात कर रहा है तो कोई जमीन कब्जाने की धमकी दे रहा है, कोई यह दावा कर रहा है कि भारत उनके बिना खत्म हो जाएगा। तो ऐसे माहौल में यह टेस्ट जरूरी हो गया था, क्योंकि कई बार दुश्मन को समझाने के लिए भाषण नहीं, हथियारों की झलक काफी होती है। जब दुश्मन ऐसा हथियार देखता है तो उसका आधा मनोबल वहीं खत्म हो जाता है, और जो आधा बचता है वो इनके अलायंस में ही तबाह हो जाता है। नतीजा, लड़ाई की सोच खत्म, बातचीत की टेबल पर वापसी। इस टेस्ट ने बांग्लादेश को यह साफ बता दिया है कि भारत और तुम्हारी हैसियत के बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यह टेस्ट दरअसल पाकिस्तान के लिए था। आज पाकिस्तान अंदर से बुरी तरह डगमगा रहा है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ आवाजें तेज हो रही हैं, और इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान में जनरल पर दबाव पड़ता है तो वह भारत के खिलाफ कोई ना कोई दुस्साहस करने की कोशिश करता है। भारत इस सच्चाई को अच्छी तरह समझता है, इसीलिए भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है, और इस तैयारी की सबसे बड़ी कड़ी है भारतीय नौसेना की यह धुरंधर मिसाइल। इस बार अगर कुछ हुआ तो ऑपरेशन की शुरुआत नौसेना से होगी, और यह साफ संकेत है कि कराची टारगेट में होगा। अब सवाल उठता है, यह धुरंधर मिसाइल कौन सी है? यह है भारत की K4 मिसाइल। आज की तारीख में भारत की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल। यह एक सबमरीन लॉन्च्ड ब्लास्टिंग मिसाइल है, यानी इसे समुद्र की गहराइयों से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल रेंज 3500 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन दुश्मनों का दावा है कि भारत इसकी असली रेंज छुपा रहा है, और यह 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हालांकि सच्चाई यह है कि रेंज से ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि जब मिसाइल सबमरीन से लॉन्च हो तो सबमरीन चुपचाप दुश्मन के करीब जाकर पूरी दूरी की कहानी वहीं खत्म कर देती है, और दुश्मन को भी वहीं खत्म कर देती है। K4 को न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पर डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर अटैक भी कर सकती है, और उसका नॉन न्यूक्लियर डैमेज भी दुश्मन के लिए कम विनाशकारी नहीं होता। इसी वजह से इस मिसाइल से चीन भी खौफ खाता है। दरअसल जब K4 बनाई गई थी तो इसका फोकस खास तौर पर चीन था, लेकिन अब इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक टारगेट भी इसके निशाने पर आ सकते हैं। इस टेस्ट से पहले एक दिलचस्प खेल चला। 3 महीने पहले भारत ने इसका टेस्ट करने के लिए नो टर्म नोटिस टू एयरमैन जारी किया था, लेकिन चीन ने जासूसी की आदत के चलते तुरंत बंगाली खाड़ी में अपने जासूसी जहाज भेज दिए। भारत ने ऐन वक्त पर टेस्ट कैंसिल कर दिया। पिछले 3 महीनों में भारत ने ऐसे दर्जनों नोटम जारी किए। चीन हर बार करोड़ों रुपए खर्च कर अपने जहाज बेचता रहा, और भारत हर बार टेस्ट टालता रहा। इस बार चीन का जासूसी जहाज नहीं आया, और भारत ने मौका देखकर टेस्ट कर दिया। यानी चीन की महीनों की ताकत एक झटके में मिट्टी में मिला दी गई, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब अगला नंबर है K5 मिसाइल का, जो K4 से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आती है, और जल्द ही उसका टेस्ट भी देखने को मिलेगा। इसीलिए तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भारत चुपचाप रहता है, लेकिन जब बोलता है तो मिसाइलों के जरिए बोलता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।